नमस्कार बच्चों, मैं संदीप सोशल साइंस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 8th क्लास का हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसी के हम 11 प्रश्न है वो पहले रीड कर चुके हैं। आज हम आगे का प्रश्न है वो रीड करेंगे। हाउ डिड इंडिगो कल्टीवेशन ग्रो ओवर द ईयर्स इन इंडिया? भारत में वर्षों से नील की खेती कैसे हुई? कई सालों तक जो है नील की खेती है वो कैसे हुई? आंसर है इसका इंडियन इंडिगो, भारतीय जो नील थी, वॉज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। भारतीय नील की यूरोप में काफ़ी मांग थी। एज वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंडिगो, नील की बहुत कम मात्रा रिच्ड यूरोप एट हाई प्राइस, ऊंची कीमत पर यूरोप में पहुंची। वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंडिगो, नील की बहुत कम मात्रा, रिच्ड यूरोप एट वेरी हाई प्राइस, बहुत ऊंची कीमत पर जो है यूरोप में पहुंची। कमर्शियल एजेंट, वाणिज्य जो एजेंट थे, एंड कंपनी ऑफिशियल स्टार्टेड, और कंपनी के अधिकारियों ने, कमर्शियल एजेंट और कंपनी के जो अधिकारियों ने स्टार्टेड टू, शुरू कर दिया, इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिगो प्रोड्यूशन, वाणिज्य एजेंटों और कंपनी के अधिकारियों ने नील के उत्पादन में अपने पैसे का निवेश करना शुरू कर दिया। इन्वेस्ट होता है निवेश करना, देयर मनी अपना पैसा, इन इंडिगो प्रोड्यूशन, नील के उत्पादन में वाणिज्य एजेंटों ने और कंपनी के अधिकारियों ने जो है पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। इवन मैनी कंपनीज ऑफिशियल, यहाँ तक कि कई कंपनी के जो अधिकारी थे, लेफ्ट देयर जॉब, उन्होंने अपनी जो नौकरी थी वो छोड़ दी, टू टेक केयर द इंडिगो बिजनेस, जो नील का व्यवसाय था उसकी देखभाल करने के लिए बहुत से कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जॉब यानी नौकरी है वो छोड़ दी। नंबर ऑफ स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया, भारत में आए, टू बिकम प्लांटर्स, बागान मालिक बनने के लिए, एज दे वर अट्रैक्टेड, जैसे कि वे आकर्षित हुए, बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रोफाइल, ऊंचे लाभ की आशा से वे जो है भारत की ओर आकर्षित हुए। दे गोट लोन फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स टू स्टार्ट देयर वर्क, उन्होंने कंपनी और बैंकों से कर्जा लेकर के अपना काम की शुरुआत की उन्होंने। इन दिस वे, इस प्रकार, द इंडिगो कल्टीवेशन ग्रो ओवर द ईयर्स, इस प्रकार जो है वर्षों तक जो है नील की खेती है वो होती रही। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हाई डिड इंडिगो प्लांटेशन ऑन द कैरिबियन आइलैंड कोलैप्स? कोलैप्स का मतलब होता है पतन। कैरिबियन द्वीपों पर नील बागानों का पतन क्यों हुआ? कैरिबियन द्वीपों पर नील बागानों का पतन क्यों हुआ? इन 18th century, French planters used to produce indigo and sugar in French colony of Saint Domingo in the Caribbean islands. इन 18th century, 18वीं शताब्दी में फ्रेंच प्लांटर्स, फ्रेंच बागान मालिक, यूज टू प्रोड्यूस, जो फ्रांच बागान मालिक थे वो नील और चीनी का उत्पादन करते थे। इन फ्रेंच कॉलोनी ऑफ सेंट डोमिंगो इन द कैरिबियन आइलैंड्स, 18वीं शताब्दी में फ्रेंच बागान मालिक कैरिबियन द्वीपों में सेंट डोमिंगो
के फ्रांसीसी कॉलोनी में नील और चीनी का उत्पादन करते थे। अफ्रीकन स्लेव, अफ्रीका के जो गुलाम थे, हु यूज टू वर्क इन दीज प्लांटेशन, इन बागानों में काम करते थे। रिवोल्टेड अगेंस्ट द फ्रेंच प्लांटर इन 1791, 1791 में फ्रांस बागान मालिकों के विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ब्रंट द प्लांटेशन, बागानों को जला दिया। एंड किल्ड देयर रिच प्लांटर, और अपने अमीर बागान मालिकों को मार डाला। इन 1792 एडी स्लेवरी वॉज एब्सोल्ड बाय फ्रांस इन फ्रेंच कॉलोनी, फ्रांस के द्वारा फ्रेंच कॉलोनियों में 1792 में तो जास्ता की प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई। ऑल दीज इवेंट्स, ये सारी जो घटना थी, लीड टू द कोलैप्स टू द इंडिगो प्लांटेशन ऑन द कैरिबियन आइलैंड, ये सभी घटनाओं के कारण जो है कैरिबियन द्वीपों पर नील बागानों का पतन हो गया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज मीन्ट बाय इंडिगो कल्टीवेशन ऑन द लैंड ऑफ रेत। रेत का मतलब होता है किसानों की भूमि पर नील की खेती का क्या मतलब है। इन दिस सिस्टम रेत वर फोर्स्ड बाय प्लांटर टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध। इस प्रणाली के द्वारा किसानों को बागान मालिकों के द्वारा एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इवन दे प्रेशराइज्ड, यहाँ तक उन्होंने मजबूर किया द हेडमैन ऑफ द विलेज टू साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रेत। बिहाफ का मतलब होता है की ओर से, किसानों की ओर से गांव के मुखिया को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। Those who signed the contract got cash advance loan from planters to produce indigo, यानी नील के उत्पादन के लिए उनको एडवांस में पैसे मिलते थे जो इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते थे। बट द लोन कमेटी द रेत टू कल्टीवेट, जो लोन कमेटी थी, जो समिति है वो कर्जा देती थी, वो किसानों को कल्टीवेट इंडिगो, नील की खेती करने के लिए ऑन मैक्सिमम 25% ऑफ इट्स लैंड होल्डिंग, कि उसकी जितनी ज़मीन होती थी उसके 25% भूमि पर जो है खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए वो मजबूर करते थे। देवर प्रोवाइड, वे प्रदान करते थे सीड्स एंड ड्रिलिंग बाय द प्लांटर हु द कल्टिवेटर्स प्रीपेयर्ड द सोइल, सोड द सीड्स एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप्स। देवर प्रोवाइड, वे प्रदान करते थे, यानी बागान मालिक है वो देते थे, बीज देते थे, और ड्रिलिंग, जो ड्रिल के लिए मशीन देते थे बाय द प्लांटर्स, बागान मालिकों के द्वारा। विच द कल्टीवेटर्स प्रीपेयर्ड, जो फसलों की देखभाल करते थे उनको जो है बीज और ड्रिल है वो दी जाती थी। व्हेन क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर, जब फसल को बागान मालिकों तक पहुंचाया जाता था। ए न्यू लोन वॉज गिवन टू रेत, एक नया कर्जा है वो किसानों को दिया जाता था। एंड द साइकिल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और ये जो चक्र है वो फिर से शुरू हो जाता था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।